यहाँ देखिए, यहाँ पर है अपने पास में फलन साइन 3x गुणा साइन 5x। इस प्रकार के प्रश्न है यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर मान है प्रतिस्थापन करना है, तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि हल I बराबर ये है अपने पास में साइन 3x गुणा साइन 5x और dx। ये अब इसमें किसका प्रतिस्थापन करूं, दिक्कत आ गई साहब। तो क्या काम करा, 11वीं कक्षा याद आई मेरे को। कौन सी क्लास, 11वीं। वहां मैंने पढ़ा था कि चूंकि 2 साइन a और साइन b, 2 साइन a साइन b बराबर होता है कॉस a माइनस बी और माइनस कॉस a प्लस बी। ये एक सूत्र होता है साहब, ठीक है, जो 11वीं कक्षा में मैंने पढ़ा था और देखो आज तक याद है भैया। तो यहाँ पर I बराबर, पहले तो मेरे को ये 2 चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या काम करा, 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे गुणा कर दिया और 2 ये लक्षण से लिख दिया साइन 5a और 5x, ठीक है, साइन 5x और साहब साइन 3x। यहाँ a का काम कौन कर रहा है बेटा, 5x, b का काम कौन कर रहा है, 3x। सूत्र लगा दिया 1/2, ये आ गया अपने पास में साइन 5x माइनस 3x माइनस साइन 5x प्लस 3x और भैया dx। ये ऐसे, ठीक है। I बराबर 1/2, ये आ गया साइन 2x और साहब dx माइनस 1/2 साइन 8x और dx। ये आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं साहब। I बराबर 1/2 साइन 2x dx और माइनस 1/2 साइन 8x dx। अब क्या है, आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात समझाता हूँ कि यहाँ 2x को मैं t मानूंगा, तो इसका अवकलन करूंगा तो यह आएगा dx की जगह पर dt/2। फिर यहाँ साइन t का जो भी लंबी लंबी देनी है वो दे। आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि जो अवकलन में होता है समाकलन में उसका रिवर्स होता है, उल्टा। अगर ये अवकलन होता साइन 2x तो मैं क्या काम करता कि साइन 2x का अवकलन करता कॉस 2x, फिर 2x का करता तो 2 का गुणा करता। समाकलन में जो गुणा होता है वो भाग में आ जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका समाकलन डायरेक्ट करूँ तो ये 2x जो अवकलन में गुणा हो रहा था वो क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ऐसा ही 8x बटे में आ जाएगा। चलो ये मैं बाद में समझा दूंगा आपको, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग t मान के करूँगा तो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए क्या काम करा, ऐसे देखो आप, I बराबर 1/2, ये आ गया साइन x का माइनस कॉस 2x। ये अब अगर ये अवकलन होता तो 2 का गुणा करता, लेकिन समाकलन है इसलिए 2 का भाग लगा दिया। माइनस 1/2, ये आ गया माइनस कॉस 8x। अगर ये अवकलन होता तो 8 का गुणा करता, लेकिन ये समाकलन है इसलिए मैंने 8 का भाग लगा दिया। और प्लस c, ये समाकलन स्थिरांक जरूर लगाना है।
अब साहब आई बराबर ये हो गया 1/4 माइनस के और cos 2x, फिर ये आ गया प्लस 1/16 और cos 8x प्लस, यह आया साहब इसका आंसर। ठीक है, तो छोटे छोटे प्रतिस्थापन को आपको तरकीब से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब कभी ऐसी चीज आए sin 5x sin 7x, तो आप क्या काम करो, अवकलन में गुणा करते थे, इसमें भाग लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना बेटा? हाँ भाई, अब देखो आप थोड़े भारी सवाल आने लगे, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। गब्बर चाचा क्या कह के गए थे कि जो डर गया समझो मर गया। यहाँ अपन को डरना नहीं है, चाचा जी की बात याद रखो। अब साहब हल आई बराबर, हाँ भाई क्या है, साइन और साहब tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस x की घात 2 और dx। अब जरा ये बताओ कि यहाँ मैं किसको मानूं, यहाँ मैं किसको मानूं, t जो आंखों को चुभे। अब आंखों को चुभने वाली तो ये tan इनवर्स x है, और जिसको मानते हैं उसका अवकलन विद्यमान होना चाहिए, उसका अवकलन विद्यमान होना चाहिए। तो मैंने क्या काम करा, माना कि tan इनवर्स x बराबर t, माना tan इनवर्स x बराबर t। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ गया 1/1 प्लस dt बटे dx। ये आ गया, ठीक है, dx बटे 1 प्लस x की घात 2 बराबर dt। ठीक, अब क्या काम करते हैं, प्रतिस्थापन करने पर इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, देखो आप dt और यहाँ पर t, तो ये आ गया प्रतिस्थापन करने पर। ये लाइन जरूर लिखनी पड़ती है भैया, प्रतिस्थापन करने पर i बराबर ये आ जाएगा sin t और बेटा dt। अब समाकलन करें, sin t का समाकलन माइनस cos t और प्लस c, फिर i बराबर माइनस cos, अच्छा t की जगह पर क्या लिखूं, tan इनवर्स x और प्लस c। ये आ गया, कितना आसान काम है, ठीक है ना। ये देखो आप, ये भी उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा भारी आ गया। ये है तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा भारी है साहब। अब भारी है तो देखो साहब, भारी है तो भारी है, भारी, डरना नहीं है। हल, हाँ भाई, यहाँ पर i बराबर x की घात, अरे राम राम राम, x की घात 2 है भैया, अपन ने 3 लिख दी प्यार में आके। x की घात 2 और tan इनवर्स x की घात 3 और बटे में 1 प्लस x की घात 6 और dx, x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब मानने वाली बात आई भैया, यह मानना पड़ेगा। किसको मानूं, आंखों को कौन चुभ रहा है, तो यहां तो सभी चुभ रहे हैं भैया। अपन ऐसा मानते हैं जिसका अवकलन फलन में विद्यमान हो। तो मैंने क्या काम करा, इसको माना पूरे, tan इनवर्स x की घात 3 को। बालक ने कहा क्यों माना, आपको किसने कहा कि इसको मानो? वो इसलिए माना कि मेरी आंखों में ये चुभ रहा है। क्यों चुभ रहा है भाई, मेरी आंखों में ये इसलिए चुभ रहा है क्योंकि अपने मानक सूत्रों में tan इनवर्स sin इनवर्स इनका तो सूत्र ही नहीं है। तो क्या काम करूं, इसको हटाऊंगा,
तो टी का सूत्र है, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको ही टी मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैंने माना कि tan इनवर्स x की घात 3 जो है ये है t, मान लिया। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये tan इनवर्स x है, तो ये आ गया 1/1 प्लस x की घात 3 इसकी घात 2। अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन जलूल करते हैं, तो ये आ गया 3x की घात 2। भाई इसको आपने t मन में माना था ना, तभी तो ये मन में माना। फिर जिसको मन में मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, ये कर दिया। अब साहब बराबर dt और बटे dx, तो ये आ गया x की घात 2 और बटे में 1 प्लस x की घात 6 और dx बराबर dt और बटे में 3। अब ये देखो आप, ये पूरा दिख रहा होगा आपको, ये देखो आप tan है ना, ये दिख रहा, और ये dx भी आ रहा है इसमें। ये इसकी जगह तो क्या हो जाएगा? dt बटा 3, और इसकी जगह क्या हो जाएगा? t, dt बटा 3 और इसकी जगह हो गया 3। तो अपने को लिखना जरूर पड़ेगा कि प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिस्थापन करने पर i बराबर, ये हो गया अपने पास में t और dt बटे 3। अब i बराबर ये है 1/3 और t dt, i बराबर 1/3 t की घात 2/2 प्लस c, तो ये आ गया i बराबर 1/6, और ये t जो आपने माना था वो क्या था? tan इनवर्स x की घात 3 की घात 2 और प्लस c। ये आया बेटा इसका आंसर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? हाँ भाई, और देखो, अरे बाप रे बाप, ये बड़ा मजेदार प्रश्न, दिमाग के सारे ढक्कन खोल देगा ये, है ना? बड़ा मजेदार प्रश्न। क्या है सर? i बराबर ये है 5 और 5 और ये x, फिर ये है 5 और ये x, और ये आ गया 5 की घात x dx। ध्यान देना। अब यहां पर अपने को t मानना है साहब। क्या मानना है? t। किसको मानूं? तो मेरे को a की घात x का फॉर्मूला तो आता है, a की घात x का फॉर्मूला तो आता है, लेकिन ये भैया ये तो बहुत ज़्यादा आ गया। तो मैंने क्या काम करा है? इसको माना t, केवल इसको। ध्यान देना, इसको। अब जिसको मानते हैं उसका अवकलन जरूर विद्यमान होना चाहिए। तो देखें इसका अवकलन विद्यमान है क्या बेटा? देखना जरा, यहां पर इसको माना कि साहब 5 की घात x, ये बराबर आ गया t। ठीक है, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब? ये अपने पास में है a की घात x, तो यह a की घात x है ना, और साहब log 5 बेस e, अवकलन कर रहे हैं। फिर जिसको मानते हैं, अब इसको माना था अपन ने मन में x, तो इसका भी अवकलन करेंगे, तो क्या आएगा? 5 की घात x और log 5 बेस e। ध्यान दिए भैया, ध्यान देना। ओ बेटा,
यहां पर देखो इसको माना x, तो इसका अवकलन हुआ a की घात x log a बेस e। फिर जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो यहाँ 5 की घात x का हुआ a की घात x log a बेस e। a का काम कौन कर रहा है? 5। अब इसको लक्षण से लिखो। इसको लक्षण से लिखेंगे तो देखना जरा, 5 की घात x, फिर 5 की घात x और साहब dx और बराबर dt बटे log 5 बेस e और इसकी घात 2, है ना। अब यहां पर देखो, ये हुआ 5 की घात t। कभी इसको देखो, ठीक है, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, कभी इसको देखो, क्या दिखाई देगा कि दोनों दिखाई दे रहे हैं। आंखें सही हैं बिल्कुल। अब आंखें सही हैं तो आप मान रख लो, यहां पर लिखो प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा बेटा? i बराबर, यह आ गया 5 की घात t और यहां पर आ गया dt बटे log 5 बेस e इसकी घात 2। अब ये तो भैया बाहर आ रहा है, देखो आप, 1 बटे log 5 बेस e, ये आ गया 5 की घात t और dt। अब इसका समाकलन करना है, 5 की घात t का समाकलन। क्या होगा बेटा इसका समाकलन? i बराबर, ये है log 5 बेस e इसकी होल घात, यहाँ देखो आप, ये क्या होगा? 5 की घात t और log 5 बेस e और भैया प्लस c, ये हो गया। अब यहां पर देखो आप, क्या हो जाएगा बेटा कि i बराबर ये आ गया अपने पास में 5 की घात। अब t क्या माना था आपने? t माना था 5 की घात x और बटे में ये हो गया log 5 बेस e और इसकी घात 3 प्लस c। यह है सवाल से, ठीक है। और ये ना परमानंद की प्राप्ति, यहां पर बड़ा मजेदार प्रश्न था सर, ठीक है, आपको मजा आया होगा। ठीक, अब मजे लेना बंद करते हैं, कल फिर आएंगे अपन और प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन को आगे बढ़ाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और करेंगे जिससे ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन जो है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही बहुत। कल फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।